नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए आई तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 70,000 डिमांड लेटर जारी, मौत पर घर वाले ईपीएफओ से मांग रहे हैं पूरा पैसा वापस। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। 70,000 से भी ज्यादा के जो डिमांड लेटर है वापस हो चुके हैं, कईयों की मौत हो चुकी है और घर वाले दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से वापस मांग रहे हैं पूरा पैसा। इसको लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आ रही है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को डीओपीटी ने दिया शानदार तोहफा, खुशखबरी का आदेश सब सभी के लिए जारी हो चुका है। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीओपीटी का आदेश क्या जारी हुआ है, केंद्र सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है, हर कर्मचारी और पेंशनधारक के लिए ध्यान देने योग्य क्या बात निकलकर सामने आ रही है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, 11 साल के बाद कम्यूटेशन कटौती नहीं होगी, पेंशन धारकों की बड़ी जिद बताई जा रही है। 11 साल के बाद भी कम्यूटेशन की कटौती नहीं होगी, कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय आप सभी के लिए सामने आ चुका है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, यानी कि पेंशन और पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, कई सदस्यों ने यहाँ पर डिमांड नोटिस के पैसे नहीं जमा करवाए हैं, क्योंकि वे लोग कैलकुलेटर नहीं कर पाए हैं और इतना पैसा जमा करने के लिए लेकर कोई फैसला भी नहीं ले सके हैं। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएस 95 हायर पेंशन पर बड़ी जानकारी सार्वजनिक की है। देश भर में करीब 70,000 से ज्यादा लोगों का ईपीएफओ हायर पेंशन के लिए डिमांड लेटर जारी कर चुका है। उच्च पेंशन के लिए पैसा जमा किया जा रहा है। उच्च पेंशन को लेकर चली बाकायदा के बीच यहाँ पर जो है ईपीएफओ मुख्यालय की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिसमें एक वरिष्ठ महिला अधिकारी ने जानकारी दी है कि दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर ईपीएफओ की हायर वेजेस पर पेंशन दे रही है। अब तकरीबन 70,000 से भी ज्यादा डिमांड नोटिस जारी किए जा चुके हैं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसे कहां से लाएं। कई सदस्यों के डिमांड नोटिस पे पैसे नहीं जमा करवाए गए, क्योंकि वे लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि इतना पैसा जमा करवाने के लिए फैसला ले सकते हैं। और पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए पैसा जमा करने में फैसले में भी यहाँ पर देरी हो रही है। साथ ही दोस्तों, हम सभी के लिए यहाँ पर बात करें तो 30 लाख तक जमा करवाया, अब पैसा वापस चाहिए। जी दोस्तों, ईपीएफओ ने अपील किया है कि लोग ध्यान दें कि ऑप्शन दें, क्योंकि उसके पास अब ऐसे केस भी आए हैं जहां पर पेंशन करीब 20 से 30 लाख रुपए जमा करवा दिया है और दुर्भाग्य से 2 से 3 महीने के बाद उनकी मौत हो गई। मेंबर पेंशन अब उनकी केवल 3 महीने के लिए या फिर शुरू ही नहीं की, या फिर मिलनी भी है तो सिर्फ 3 महीने की होनी चाहिए। अब नॉमिनी और फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए, पैसा वापस कीजिए। ऐसे में मामला उलझ गया है, इसलिए सबसे रिजेक्ट है कि जब भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि जब भी आपको यहाँ पर डिमांड लेटर मिले तो आप लोग सोच समझकर और विचार मंथन करके ही निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ये स्कीम कानूनी चीज है। एक बार आप फैसला लेते हैं तो ऑप्शन दोबारा लंबे अंतराल के बाद मुश्किल आप सभी के लिए हो जाता है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीओपीटी का आदेश जारी। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, हर कर्मचारी और पेंशन भोगी को ध्यान देने योग्य बात सामने आ रही है। जब दोस्तों अगर आप सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए केंद्र सरकार डीओपीटी की तरफ से कुछ गाइडलाइन आदेश जारी किए गए हैं, जो कि हर कर्मचारी और पेंशन भोगी को जानना बेहद जरूरी है। इसके साथ मई की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो चलिए एक के बाद एक खबर को बारीकी से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। देखिए, महिला सरकारी कर्मचारियों को लेकर केंद्र सरकार ने हाल फिलहाल में शानदार तोहफा दिया है। साथ ही बच्चों को बना सकते हैं नॉमिनी। दोस्तों, इसके साथ ही महिला कर्मचारियों को एक और शानदार तोहफा मिला है कि महिला कर्मचारी अपने पति के जिंदा रहते हुए भी बच्चों को पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती है। पहले महिला कर्मचारियों की मृत्यु होने के बाद ही उसकी पत्नी पेंशन मिलती थी, लेकिन अब महिला कर्मचारी चाहे तो पति को पेंशन न देकर अपने बच्चों को पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती है। साथ ही केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा कि पेंशन भोगी सावधान रहें, सतर्क रहें। साइबर अपराधी पेंशन धारकों को ठगने के लिए नए नए तरीके
अपनाते हैं। ऐसे में आप किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी शेयर न करें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, किसी अनजान व्यक्ति से घंटों मोबाइल पर बात न करें, किसी को अपनी जानकारी शेयर नहीं करें। इस तरीके से आप साइबर अपराधियों की जाल में फंसने से बचा जा सकता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर पेंशन स्लिप को लेकर महत्वपूर्ण आदेश था। केंद्र सरकार के एक यहाँ पर इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन में पेंशन धारकों के लिए जारी किया गया था, जिसमें सभी बैंकों को सख्त हिदायत दी गई कि पेंशन स्लिप हर महीने पेंशन भोगी के व्हाट्सएप या ईमेल पर भेजा जाएगा। पेंशन स्लिप आधी अधूरी जानकारी के साथ नहीं भेजनी है। पेंशन स्लिप में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि पेंशन भोगी को समझ में आए कि उनको क्या मिला है क्या नहीं मिला है। जैसे कि पेंशन भोगी की डीटीएस की कटौती कितनी हुई है, कितनी बाकी है, उनका बेसिक पेंशन कितना है, डीए का परसेंटेज, एरियर कम्यूटेशन की जानकारी इत्यादि का विवरण जो है पेंशन स्लिप में मेंशन जरूर होना चाहिए। इसी के साथ ही सभी बैंकों को सख्त हिदायत दी गई है कि पेंशन भोगियों के लिए पेंशन स्लिप उनके हर महीने प्रोवाइड करवा दी जानी चाहिए। साथ ही पेंशन भोगी सीजीएचसी वेलफेयर सेंटर के आसपास निवास करते हैं तो वेलनेस सेंटर का फायदा लेना पड़े तो ऐसे में उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का ये फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 से बढ़ा के 3000 रुपए करना। जब दोस्तों ऐसे में जो नॉन सीजीएचएस एरिया में रहते हैं उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा मिलेगा। अगर वो चाहें तो सीजीएचएस वेलनेस सेंटर का फायदा ले सकते हैं, पर उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा छोड़ना पड़ेगा। पेंशन भोगी को दोनों में से केवल एक ही फायदा दिया जाएगा। इस प्रकार से भी सीजीएचएस और साथ ही वेलनेस सेंटर में इंटरचार्ज करा सकते हैं। साथ ही वहीं पे फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए से बढ़ा के 3000 रुपए करने की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार इनको देने की राजी नहीं हो रही है। अब लोकसभा चुनाव के बाद ही इसको लेकर कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। वहीं कर्मचारी और पेंशन भोगी इस दुविधा में हैं कि जनवरी से 50% डीए होने के बाद जुलाई में डीए कितना होगा। ऐसे में आपको बता दूं कि एआईसीपीआई के आंकड़े लगातार 2 महीनों के जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में लगता है कि जुलाई से डीए बेसिक में मर्ज होने जा रहा है। एआईसीपीआई के आंकड़ों में जारी होने के कारण यह संकेत मिल रहे हैं कि सरकार महंगाई भत्ते में कुछ न कुछ बदलाव करने जा रही है। केंद्र सरकार या तो डीए के बेसिक पे में मर्ज करेगी या कुछ और फॉर्मूला यहाँ पर जो है तैयार कर रही है। वही दोस्तों यहाँ पर जो है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय सामने लिया गया है। इस निर्णय में कोर्ट ने कहा कि पेंशनधारकों की कम्यूटेशन वैल्यू पूरी कटौती 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है। ऐसे में उसे कटौती अगली नहीं की जा सकती। इस प्रकार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक पेंशन में कम्यूटेशन की कटौती पर रोक लगा दिया है। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों मई की पेंशन को कम्यूटेशन की कटौती नहीं होगी और पूरी पेंशन का भुगतान आप सभी को किया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर जो है पेंशन भोगियों की बड़ी जीत बताई जा रही है। 11 साल के बाद कम्यूटेशन कटौती नहीं होगी। कोर्ट का इसको लेकर ऐतिहासिक फैसला है। आपको बता दूं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन हर महीने कटौती होती है। पेंशन का 40% हिस्सा पेंशन भोगी कम्यूट करा सकते हैं। कम्यूट कराने के बाद पेंशन भोगियों को एक मुश्त राशि का भुगतान कर दिया जाता है और सरकार द्वारा राशि लंबी अवधि यानी कि 15 साल में वसूली जा सकती है। इसी अवधि को कम करने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जबरदस्त फैसला लिया, जो कि हर पेंशन भोगी के लिए बेहद ही खास है। आप देख सकते हैं ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर लिया गया है। राम स्वरूप जिंदल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स के बारे में यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बड़ा फैसला निकलकर सामने आ चुका है, जिसमें दोस्तों कम्यूटेशन को लेकर श्री जिंदल सहित 2 दिग्गजों ने यहाँ पर कोर्ट का रुख किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने रिटायरमेंट के बाद भुगतान की गई पेंशन को कम्यूट मूल्य की वसूली के लिए 15 साल की समय सीमा तय की है। पहले ये 12% की मौजूद दर पर आधारित 2016 के बाद लगातार ब्याज में गिरावट आई। 2006 में दोस्तों 8% तक पहुंच गया और वर्तमान में 5% से भी कम है। तो पेंशन भोगियों को होने वाले वित्तीय नुकसान को देखते हुए सेवानिवृत्त सचिवालय अध्यक्ष की आरएस जिंदल सहित 2 अन्य दिग्गजों में यहाँ पर कोर्ट में बताया गया कि 8% की कम्यूटेशन की पूरी राशि 10 साल 8 महीने में वसूल कर ली जाएगी। यदि वसूली 15 साल तक जारी रहती है तो सरकार को ज्यादा पैसा मिलता है। इसका वास्तविक मूल्य दोस्तों 18.3 तक बढ़ जाता है। ऐसे दोस्तों सभी के लिए सामने खबर निकल कर आई, जिसमें कोर्ट ने भविष्य की वसूली पे दोस्तों आप सभी के लिए रोक लगा दी गई है। पहली जो जिंदल की अलग अलग मामलों में याचक दायरा थी और दूसरी दायर याचिका थी जो 15/4/2024 को सुनवाई हुई थी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में। इस मामले में भी कम्यूटेशन भविष्य में वसूली रोकने के आदेश आप सभी के लिए जारी किए जाए थे। तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील श्री सौरभ कपूर राज्य की ओर से कोर्ट का नोटिस स्वीकार करते हैं तथा इसके ऊपर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगते हैं। इस बीच कोर्ट ने आगे वसूली स्थगित करने का आदेश भी दोस्तों आप सभी के लिए जारी कर दिया है।